हम पढ़ रहे हैं मानव स्वास्थ्य और रोग। हमने देखा कि मनुष्य में होने वाली विभिन्न बीमारियों, उसके कारणों के बारे में और किस तरह से हो सकती हैं। उसके बाद अब हम देख लेते हैं, उसी में एक भाग है ड्रग और अल्कोहल के अब्यूसेस। तो ड्रग और अल्कोहल के कुप्रयोग यानी कि एब्यूज़ जो है कौन कौन से हैं। तो ड्रग जो आपको पढ़ना है, ड्रग के बारे में देखिए कौन कौन से। तो 3 कैटेगरीज में ड्रग को बांटा गया है जो अभी आप लोगों को पढ़ना है। ओपियॉइड्स, कैनाबिनॉइड्स और कोका एल्केलॉइड्स। तो जो ओपियॉइड्स ड्रग है ना, अब जो है ये ड्रग को जो है इससे हमको क्या चीज़ मिलता है, मॉर्फिन, अफीम और स्मैक, हेरोइन, ये सभी जो है एक ही पौधे से प्राप्त होता है। देखिए स्मैक, हेरोइन और अफीम, मॉर्फिन, ये सब चीज़ ये कौन से पौधे से, पोस्ता के पौधे से, जिसे कहा जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम है पेपेवर सोमनीफेरम। इसको आपको याद रखना है, पेपेवर सोमनीफेरम। इससे तैयार होता है क्या चीज़, अफीम। अब इसको कैसे लेते हैं, तो नाक से जोर से सांस लेकर इसको खींचा जाता है ना। और ये जो है अफीम को खाते भी हैं, है ना। और उसके बाद ये मस्तिष्क को प्रभावित करता है, डिप्रेसेंट है ये, है ना, डिप्रेशन में डाल देता है और कभी कभी डिप्रेशन में अल्प मात्रा में उपयोगी भी है। ये दोनों ही कहिए, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को तो प्रभावित करता है और उसके बाद ही जो है ये डिप्रेसेंट दवा है, कहिए, या ड्रग है और डिप्रेशन में अल्प मात्रा में उपयोगी। अब कैनाबिनाइड्स के बारे में देखें। कैनाबिनाइड्स ये जो है इसमें आ जाता है आपका क्या क्या चीज़ आता है मालूम, इसमें जो है हशीश, चरस, गांजा, भांग, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। ये सब एक ही पौधे से बनता है जिसका नाम है कैनाबिस सटाइवा। कैनाबिस सटाइवा इसका नाम आप जानेंगे, भांग के पौधे का नाम, वैज्ञानिक नाम कैनाबिस सटाइवा। और ये जो है इसी से जो है हशीश तैयार किया जाता है, इसी से गांजा, चरस, ये सब, है ना। इसको भी जो है स्मोकिंग के द्वारा लेते हैं या मुख के द्वारा खाते हैं। और ये मस्तिष्क से, देखो अब इसको नशा करने के बाद ना मस्तिष्क से अजीबोगरीब क्रियाएं कराता है ना। उल जुल हरकत करता है इंसान इस नशा को करके, बिना मतलब का हंसेगा, बिना मतलब का रोएगा, इस तरह से उल जुल हरकतें करेगा। और उसके बाद फिर यह जो है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को अर्थात हृदय को प्रभावित करता है सबसे, जो है देखिए आप। अब आ जाते हैं हम लोग तीसरे प्रकार का ड्रग है कोका एल्केलॉइड्स। कोका एल्केलॉइड जो है इससे मिलता है कोकीन। उसका जो ड्रग है ना उसका नाम है कोकीन। जितना भी मैंने अंडरलाइन किया है इसको आप देखेंगे। और कौन से पौधे से तैयार होता है, एरिथ्रोजाइलम कोका। ये एरिथ्रोजाइलम कोका जो पौधा है वो साउथ अमेरिका में ज़्यादा मिलता है ना। और उसके बाद इसी से जो है कोकीन को तैयार किया जाता है, नाक से जोर से सांस खींचकर इसको लेते हैं। ये भी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करेगा, उसको उत्तेजित कर देता है और उसकी ऊर्जा में वृद्धि कर देता है। और इस तरह से ये डोपामिन इसको कहेंगे। और साथ में अधिक मात्रा में सेवन कर लिया जाए तो मति भ्रम, दिमाग को भ्रमित कर देता है, या इसको हम विभ्रम भी कहते हैं, है ना। और इसको अंग्रेजी में कहा जाता है हेलुसिनेशन हो जाता है। किसके सेवन से हेलुसिनेशन होता है, किसके सेवन से, कोकीन के सेवन से। कौन से पौधे से प्राप्त हुआ, एरिथ्रोजाइलम कोका। इस तरह से इसको याद रखेंगे आप लोग। अब उसके बाद कुछ सामान्य जो है नशीले जो पदार्थ जो कि हमको प्लांट से ही प्राप्त होते हैं, ये तीनों हमने देखा प्लांट से ही प्राप्त हुआ। अब और देखते हैं, एक आ गया आपका धतूरा। धतूरा तो सभी जानते हैं, जिसका वैज्ञानिक नाम है एट्रोपा बेलाडोना। ये भी हेलुसिनेशन उत्पन्न करता है, मति भ्रम उत्पन्न करता है। फिर एलएसडी है, लाइसर्जिक अम्ल है, बार्बिट्यूरेट है, ये सभी मानसिक रोगों में जो है उपयोगी है अल्प मात्रा में। लेकिन यदि अधिक लंबे समय तक इनका यूज़ किया जाए ना तो ये कुछ ना कुछ दुष्प्रभाव अवश्य डालते हैं। अब देखिए जो है पूछता है सेडेटिव माने कि जो शामक है और निद्राकारी है, अर्थात नींद की दवा जो है, जो कि हमको प्लांट से जो मिलता है वो कौन सी दवा है, यही मॉर्फिन है ना। मॉर्फिन है, अफीम है। तो देखना पहले के लोग जो है छोटे बच्चों को अफीम जो है चटा देते थे तो बच्चा सोए रहे और महिलाएं जो है अपना घर का कारोबार पूरा काम पूर्ण कर लेती थी। तो इस तरह से ये सेडेटिव जो कि शामक या निद्राकारी और पीड़ाहर है। पीड़ाहर है अर्थात दर्द को हर लेता है, इसलिए इसका यूज़ जो है सर्जरी के दौरान जो है शल्य चिकित्सक जो है इसका उपयोग करते हैं, है ना। तो ये सर्जरी में इसका यूज़ होता है। सर्जरी में यूज़ होने वाली दवा अफीम,
किससे तैयार? पेपिवर सोम्निफेरम से। अब देखें ये सारी दवाएं जो हैं, ये तीनों ड्रग्स जो हैं, चाहे वो ओपियोइड्स हो, कैनाबिनॉइड्स हो, चाहे एल्किलॉइड्स हो, अल्प मात्रा में उपयोगी हैं, लेकिन अधिक मात्रा में ग्रहण करने से ये फिजिकली मीन्स जो है शारीरिक रूप से, फिजियोलॉजिकली शरीर में होने वाली उपापचय की क्रियाओं को और मेंटली भी क्या करता है? कुप्रभाव डालता है। इसी को हम कहते हैं ड्रग अब्यूज़। अधिक मात्रा में ग्रहण करना ड्रग्स को, अल्प मात्रा में उपयोगी है, कम मात्रा में लेने से दुष्प्रभाव डालता है, जिसे ड्रग अब्यूज़ कहा जाता है। अब उसके बाद जो है हम आ जाते हैं कि जो है किशोरावस्था और ड्रग तथा अल्कोहल का सेवन, है ना। क्योंकि जो है किशोरावस्था के उस अवस्था को कहेंगे जबकि इंसान का उम्र जो है कितना रहेगा? 12 से लेके 18 वर्ष तक, है ना, टीन एज जिसे कहा जाता है। तो टीन एज में ऐसा नहीं समझना कि 13 to 19, ऐसा नहीं है। एक इधर कम कर दीजिए, एक उधर जो है वो कर दीजिए, बढ़ा दीजिए। तो ये जो है किशोरावस्था, है ना, और जो है ड्रग या अल्कोहल के दुष्प्रभाव। किशोरावस्था कौन सी उम्र को कहा जाता है? 12 से लेके 18 वर्ष तक की आयु को जो है इसको कहा जाता है किशोरावस्था। किशोरावस्था में जो है देखना, व्यक्ति के शरीर में शारीरिक मानसिक रूप से अनेक परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तनों के दौरान जो है उसमें जो है कोई भी जोखिम लेने की, जिज्ञासु, जोखिम लेने की प्रवृत्ति, ये सब जो है वो बहुत अधिक होता है, और साथ में कुछ करने की इच्छा भी होती है, और बहुत अधिक एनर्जिक होता है व्यक्ति। इसको एनर्जिक होने के कारण ही और कुछ भी कार्य को के प्रति आकर्षण, कोई भी नया चीज़ देखता है तो आकर्षण, अरे ये ऐसा कैसे हुआ, कैसे होता है, और प्रयोग करने की इच्छा, अरे चल तो थोड़ा सा सिगरेट पी के देखते हैं, चल थोड़ा सा बीड़ी पी लेते हैं, कि दारू पी लेते हैं, ऐसा। ये प्रवृत्ति जो है 12 से जो है 18 वर्ष तक की उम्र में ज़्यादा रहती है। उसके बाद समझ पूर्ण रूपेण विकसित हो जाती है और व्यक्ति गलत कार्यों से जो है बचता है, हमेशा, है ना, बच सकता है, ये संभावना रहती है। लेकिन इसी समय यदि वो उसको इस प्रकार की गलत आदतें पड़ गई तो फिर मुश्किल है उसका उबरना। तो इस प्रकार से देखें कि इनमें इस प्रकार से ये जो है आदत पड़ जाता है। अब जो है ये आदत उसको कैसे बढ़ता है, तो इसके लिए हम देखेंगे कि व्यक्ति सोचता है टीनेज में कि मैं यदि स्मोकिंग करूंगा, ड्रिंकिंग करूंगा तो लोग मुझे क्या समझेंगे? बहुत ही एडवांस, कि अरे ये तो बहुत एडवांस है ना, एडवांस मेंटालिटी है इसकी, वो ऐसा नहीं पुरातन पंथी वाला नहीं है। दूसरा, कोई लड़के लोग भाई एकदम हिप हॉप स्टाइल में रहेंगे, अपने आप को सोचते हैं मुझे कूल कहेंगे लोग बाग। आजकल दुनिया भर का डांस वांस देखते हैं लोग बाग, तो उससे यही आकर्षित हो जाते हैं। और अब तो देखते हैं नेट में, फिल्मों में, टीवीज़ में कैसे कैसे लोग जो है, विदेशों में तो इन सब का ज़्यादा ही प्रचलन है, तो उसको देख देख के यहाँ के लोग भी जो है मतलब उच्च क्वालिटी के ये ड्रग्स का जो है वो सेवन करने लग गए हैं, है ना, कि ऐसा करने से लोग हमको क्या कूल है बोलेंगे। ये डायलॉग सुने हैं आप लोग, है ना, लड़के लोग ज़्यादा ऐसा करते हैं, इसलिए मैं तुम्हें लोगों को बता रही हूँ इन बातों को। तो इस तरह से जो है क्या कूल हैं हम, कि क्या एडवांस्ड हैं, ये सब दिखाने के लिए प्रदर्शन की भावना, है ना, इसको, और एनर्जेटिक भी होते हैं, जोखिम लेने की क्षमता होती है, किसी से डरते भी नहीं हैं। लड़के तो और नहीं डरते, इसलिए जल्दी से चपेट में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये आपका कहना चाहिए कि ड्रग की लेने की प्रवृत्ति उनके मन में आ जाती है। और चूंकि युवा ही हमारे देश के भविष्य हैं, इसलिए हमारा यह कर्तव्य है, हमारा मिस टीचर्स का, माता पिता का, और बड़े भाई बहनों का, मित्रों का भी, और जो थोड़े से सभ्यशालीन हैं उन सभी लोगों का ऐसा एक दायित्व बनता है कि लोगों को इस नशे की गिरफ्त में ना आने दें और उसको रोकें। अब जो है मान लो व्यक्ति जो है इस प्रकार के नशा को करता है, किसी प्रकार का नशा, तब शुरू में तो जो है थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेगा ना, तब भी उसको नशा चढ़ जाता है। बाद में उसके शरीर की फिजियोलॉजी ऐसी हो जाती है कि थोड़ी मात्रा में उसके ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो वो उसकी मात्रा थोड़ा बढ़ा देता है। उसके बाद जो है फिर वो इधर से जो है उसका शरीर ऐसा हो जाता है कि उतनी मात्रा में भी संतुष्टि नहीं, तो इस तरह से और अधिक बढ़ाता है। तो उसका जो ड्रग के सेवन की जो मात्रा है अधिक बढ़ती चली जाती है, और उसका साइड इफेक्ट क्या पड़ता है उसके ऊपर कि उसका जो है शारीरिक, मानसिक, फिजियोलॉजिकली और सामाजिक जीवन छिन्न भिन्न हो जाता है। इसी जीवन को जो है बचाना है ना, और किस प्रकार से उसको जो है लत लग जाती है ना, किस प्रकार से इस सब के जो है उसको लत लग जाता है। तो जब व्यक्ति जो है नशा करने लगा, उसके बाद अचानक से छोड़ देता है किसी कारणवश। जब वो अचानक नशा को छोड़ता है तब उसके शरीर में और जो है उसका नशा, अब शरीर चूंकि उसका आदी हो गया था ना, तो उसको व्यक्ति को क्या होने लगता है, बहुत ज़्यादा चिंता में पड़ जाता है, बहुत अवसाद में चला जाता है, शरीर कांपने लगता है, पसीना आने लगता है, बहुत उत्तेजित हो जाता है, कभी कभी बहुत क्रोधित स्वभाव का भी हो जाता है। तो इस तरह से जब यदि वह ऐसा हो जाता है तब उसका उपचार किया जाता है।
उपचार करने के लिए यदि थोड़ा सा नशा उसको मिल जाए तो फिर से नॉर्मल हो जाता है, बढ़िया खुश, है ना, तो उसका शरीर पुनः जो है उसी उसमें आ जाता है। और कभी कभी जब व्यक्ति ज़्यादा मात्रा में नशा करने लग जाता है ना, तो उससे जो है उसको चिकित्सीय परामर्श अर्थात डॉक्टर के संपर्क में जाना पड़ जाता है, तब डॉक्टर उसका इलाज करते, तब कहीं जाकर वह ठीक हो पाता है। और ज़्यादा मात्रा में यदि वह नशा करने लगा है, तब जो है क्या हो जाता है, उसको श्वसन रोग हो जाता है, हृदय रोग हो जाता है, और कभी कभी जो है ब्रेन हेमरेज भी हो जाता है और व्यक्ति कोमा में चला जाता है, और अंततः उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु भी हो जाती है। तो इस तरह से ड्रग जो है बहुत नुकसानदायक है, और इसलिए इसको जो है 11th-12th क्लास में रखा गया है कि आप लोग जो है टीनेजर्स बच्चे हैं, इन चीज़ों को समझें, उनके हानिकारक प्रभावों को जानें। तो प्रभाव को भी देख लेते हैं और क्या प्रभाव डालता है। तो ये और क्या प्रभाव डालेगा कि जो व्यक्ति जो नशे का आदी हो गया, अंधाधुंध व्यवहार करता है। अंधाधुंध माने कभी तो बहुत अच्छा, फिर कभी एकदम बुरा तो बुरा, फिर उसके बाद जो है वह बहुत ज़्यादा बर्बर हो जाता है। बर्बर मीन्स हिंसा करने लगता, मार पिटाई पे उतर आता है। ये नहीं देखता कि माँ पापा हैं कि क्या कौन है ना, कि वो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, दादी। कितना पेपर में आता है, ये दिन इस तरह की खबरें आती रहती हैं कि किसी पोते ने अपनी दादी का मर्डर कर दिया, दादा का कर दिया, इस तरह बहुत भाई का कर देता है, तो मतलब माँ बेटे का कर देता है, मतलब बेटा जो है माँ का कर दे, तो ये इस तरह से वो बर्बर हो जाता है, क्योंकि संवेदन शून्य हो जाता है, वह संवेदनाएं उनकी खत्म होने लगती हैं। फिर उसके बाद जो है देखें कि इनमें जो है और किसके कारण उसको ये लत लगती है। तो सबसे पहला लत तो है उसको जो है शिक्षित ना होना। अधिकांशतः देखना जो शिक्षित वर्ग है वो बहुत कम इसके जो है ज़्यादा मात्रा में आदि लेता है। ज़्यादा मात्रा में लेता है तो उसके कारण कुछ और होते हैं शिक्षित वर्ग का लेने का, लेकिन अधिकांशतः जो प्रभावित होता है जो वर्ग, वह कम शिक्षित वर्ग और निम्न वर्ग के लोग ज़्यादा इससे प्रभावित होते हैं, या निम्न मध्यम वर्गीय परिवार। तो देखें इस तरह से और क्या हो जाता है, बर्बर हो गया, उग्रवादी हो गया, विरोधी स्वभाव का हो जाता है ना, संवेदनहीन हो जाता है, और साथ ही साथ जो है उसकी दैनिक आदतों में परिवर्तन आ जाता है, टाइम बे टाइम कुछ भी कार्य करना। फिर उसका जो हॉबी रहता है ना, उसका जो इंटरेस्ट है, शौक़ है, उसमें भी कमी आ जाती है। साथ ही उसको भूख नहीं लगती, और उसका वजन जो है कभी बहुत बढ़ जाता है तो कभी कम हो जाता है, इस तरह से। फिर उसके बाद जो है पैसे के अभाव में, और सबसे ज़्यादा सामाजिक जीवन कैसे छिन्न भिन्न हुआ कि उसको पैसा घर के लोग नहीं देंगे, है ना, तो क्या करने लगता है, वह चोरी करने लगता है। घर से चोरी करने के बाद जो है वो बाहर का भी करने लग जाता है, क्योंकि चोरी भी एक गंदी आदत है, एक बार लग गई लत तो बार बार वो करने लगेगा, बाहर की चोरी करने लगेगा। फिर उसके बाद जो है कभी कभी जो है चोरी करते करते वो किसी का मर्डर भी कर देता है। तो इस तरह से बहुत सारे उसके दुष्प्रभाव हैं। और सबसे बड़ा दुष्प्रभाव, यदि व्यक्ति इंजेक्शन के द्वारा किसी नशे को लेता है, जो कि हम लोग पढ़ते सुनते हैं अधिकतर पेपर्स में, तो इसके द्वारा वो व्यक्ति को एड्स भी हो सकता है, और साथ ही साथ हेपेटाइटिस बी बीमारी भी हो जाती है। तो इस तरह से जो है और ज़्यादा मात्रा में यदि वह नशा कर रहा है, तब जो है उसका तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम जो है काम नहीं करता, और उसको पैरालाइज्ड हो जाता है, और कभी कभी सिरोसिस, हृदय में इतना अधिक जो है हृदय नहीं, यकृत जो है इतना अधिक प्रभावित हो जाता है कि सिरोसिस हो जाता है। तो यकृत सिरोसिस हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है ना, और उसके बाद मस्तिष्क भी काम नहीं करता। तो इस तरह से जो है प्रभाव दिखाई देता है। इन सब को जानने के उपरांत भी अधिकांश लोग नशा करते हैं, और आजकल तो हम ये भी सुनते हैं कि खिलाड़ी वर्ग भी अच्छा प्रदर्शन करने के लिए, कि मेरे कार्य में अच्छा प्रदर्शन आए, इसके लिए वो जो है इन्हीं सब ड्रग्स का यूज़ करने लगा है, जिससे कि वृद्धि होती है, ऊर्जा बढ़ जाती है, किसका, एल्केलॉइड्स और कैनाबिस, है ना, कैनाबिनॉइड्स, इन सब का सेवन वह करता है। क्षणिक रूप से ऊर्जा में वृद्धि होती है, एनाल्जेसिक होते हैं। एनाल्जेसिक था ना, ये पीड़ाहार था पहला वाला जो है, पहला वाला क्या था आपका, पेपेवर सटाइवम से प्राप्त होने वाला अफीम, है ना, तो उसको भी, हेरोइन, स्मैक, इन सब का भी वह लेता है। स्टेरॉइड करके एक जो है हार्मोनल ड्रग है, उसको भी उसका सेवन करते हैं, है ना। तो वो सब जो है क्षणिक जो है उनके ऊपर अच्छा प्रभाव डालते हैं, जिससे कि जो है अपना अच्छा प्रदर्शन दिखाऊं मैं अपने खेल में, इसलिए उसका सेवन करते हैं, लेकिन बाद में उसका दुष्प्रभाव होता ही है। और कभी कभी आप लोग सुने होंगे कि खिलाड़ी का कैरियर ही बैन हो जाता है ना, उसे बैन माने प्रतिबंधित हो जाता है उसका खेल, क्योंकि उसने किसी प्रकार के जो है इन ड्रग्स का सेवन किया था करके। उसके बाद हम देखें कि इसका नियंत्रण जो है और रोकथाम कैसे कर सकें, कि व्यक्ति जो है ड्रग्स और नशा का जो है दुरुपयोग ना करे, है ना, अल्कोहल भी ज़्यादा मात्रा में ना ले, इसके लिए जो है, या वो अल्कोहल का सेवन ही ना करे। तो जो है नियंत्रण और रोकथाम कैसे किया जाए, तो सबसे पहला कि जिस प्रकार से जो है
बच्चों को ये समझाया जाए कि जिस प्रकार से हर बार हम सफल होते हैं किसी क्षेत्र में, तो सफलता के साथ साथ कभी आप असफल भी हो गए तब भी वह मान्य है। मतलब सफलता असफलता एक ही सिक्के, लाभ और हानि एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह है। उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशराइज ना किया जाए, उनको ज़्यादा प्रेशर ना दिया जाए कि आप अच्छा प्रदर्शन करें, चाहे वह पढ़ाई लिखाई हो, चाहे खेल कूद हो या कोई भी क्षेत्र में, है ना। उन्हें थोड़ा सी स्वतंत्रता अवश्य देनी चाहिए या उनकी कार्य क्षमता के हिसाब से उनको जो है कार्य देना चाहिए, पहला। दूसरा, हम देख सकते हैं कि उसके लिए जो है पढ़ाई के साथ साथ सिर्फ पढ़ाई का बोझ देने से मेंटली बोझ हो जाता है ना, तो व्यक्ति जो है थोड़ा सा नशा करने के आदी हो जाते हैं, है ना। और उसके बाद जो है तो इस तरह से पढ़ाई के साथ साथ उनको कहा जाए कि वो म्यूज़िक, डांस, पेंटिंग, ये सब में, योगा, जिसमें उनको अदर एक्टिविटी की तरफ भी ध्यान अवश्य दे। सिर्फ पढ़ाई ही करना नहीं चाहिए इंसान को, क्योंकि पढ़ाई करने से मेंटल प्रेशर होता है। मेंटल प्रेशर को दूर करने के लिए व्यक्ति जो है इन ड्रग्स और अल्कोहल की ओर आकर्षित होता है। और तीसरी बात है जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है हर टीचर्स और पेरेंट्स सभी के लिए, कि उनका उत्साहवर्धन किया जाए, है ना। क्या करें, बच्चों का उत्साहवर्धन करें, उनको बताएं, है ना, कि अब जो कार्य करते हो बहुत अच्छा है, इसको कीप इट अप, और आगे बढ़िए, और आगे बढ़िए, जितना हो सकता है पढ़िए, आगे बढ़िए, है ना, बढ़िए बेटा, आप जरूर जो है सफल होंगे। हम देखते हैं एवरेज इंसान ही उच्चतम सफलता तक पहुंचता है। ये कहानी खरगोश और कछुए की आप लोग जानते हैं। तेज धावक नहीं, अपितु जो एवरेज है, निरंतर कार्यशील है, वही। इसलिए ज़्यादा प्रेशर नहीं देना चाहिए, उत्साहवर्धन अवश्य करना चाहिए कि आप जरूर सफल हो जाएंगे, ऐसा करिए, वैसा करिए, ऐसा एक अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, पॉजिटिविटी का उनके ऊपर संचार करना चाहिए। फिर उसके बाद हम देख सकते हैं कि हम उनको बताएं हानिकारक प्रभावों के बारे में, कि ड्रग्स और अल्कोहल का क्या हानिकारक प्रभाव पड़ता है। फिर उसके बाद जो है और ज़्यादा आवश्यकता पड़ गई तो डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए, और ज़्यादा आवश्यकता पड़ गई तो मनोरोग विशेषज्ञों के पास भी जाना चाहिए कि वास्तव में इसके दिमाग में चल क्या रहा है जिसकी वजह से ये इस तरह से कार्य कर रहा है ना। यदि पारिवारिक वातावरण अच्छा है, उसकी संगति अच्छी है, तब हमको उसके पास ज़रूर लेके जाना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के शरीर में कुछ न कुछ मानसिक उथल पुथल होता है। उस उथल पुथल से बचने के लिए भी वह ड्रग और अल्कोहल का सेवन करता है। तो इस तरह से जो है यदि हम उसको डॉक्टर के पास ले जाएं, तथा फिर उसके बाद जो उसके अच्छे मित्रों के पास लेके जाएं, और उसके जो शुभचिंतक अर्थात पारिवारिक लोगों को भी उसके प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए, अच्छी अच्छी बात होनी चाहिए, तो वह व्यक्ति अंततः उस लत से, ड्रगों की लत से छुटकारा पा जाएगा और एक सामान्य और अच्छा जीवन, स्वस्थ जीवन जी पाएगा। तो इस तरह से जो है ये अध्याय हमारा कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग अध्याय 10। 9 के बारे में अभी क्लियर नहीं है कि वो कोर्स में है कि नहीं है, जब होगा तो बाद में पढ़ लेंगे। थैंक्स बेटा।